ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। इनफैक्ट इंडिया ने 50 सालों में यानी 5 डिकेड्स में बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रेस किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी हो। यानी इंडिया ने ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया जो है वो इतने बड़े वर्ल्ड में कहां पर लाई करता है, कहां एग्जिस्ट करता है। तो मान लो कि ये एक वर्ल्ड मैप है और इसके बीचों बीच एक लाइन पास करता है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये लाइन जो है इसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री का होता है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसके नीचे वाले पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अपना जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यानी इंडिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां पर लाई करता है। तो ये हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से। तो ये अर्थ है और इसके वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस जो होते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और इसके हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस जो होते हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। अरे लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इंडिया जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंडिया जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर और इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो अब हम बात करेंगे आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया की। तो इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। वहीं इंडिया से साउथ वेस्ट की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो मान लो कि ये हमारा अर्थ का मैप है और इसके बीचों बीच से एक लाइन जाता है जो कि 0 डिग्री का होता है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का एक लाइन होता है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया से होकर गुजरता है, यानी ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये तो था इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो पूरे वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसमें से 2.4% एरिया में इंडिया लाई करता है। एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इस चीज को आप इस ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हो। तो इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और अगर उसके टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ की बात करें यानी कितना एरिया ओशन से लगा हुआ है तो वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप भी आता है। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है जिसे हम हिमालयास कहते हैं और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कुछ मिलियन ईयर्स पहले ये माउंटेन्स का ग्रुप फॉर्म हुआ था। तो अब अगर साउथ की बात करें तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया की चौड़ाई कम होती जाती है, यानी इंडिया नैरो होती जाती है इंडियन ओशन की तरफ टुवर्ड्स इंडियन ओशन, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो दो सीज के बीच में आता है। उसके साउथ वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, वही साउथ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। अब इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 30 डिग्री, वही इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी है 30 डिग्री। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्जैक्टली देखें तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटा है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है, यानी 2 घंटे का टाइम डिले होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश में सनराइज यानी सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात के मुकाबले, और गुजरात में सनराइज 2 घंटे बाद होता है। तो इस हिसाब से अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं तो गुजरात में सुबह के 8 बजने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक ही कंट्री में 2 अलग अलग टाइम नहीं हो सकता। तो अब इस समय के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड था उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मान लिया गया। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये मिर्जापुर यूपी से पास होता है। अब इसी को क्यों माना गया, क्योंकि ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से निकलता है और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टाइम है उसे कैलकुलेट किया जाता है। भले ही अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकलता हो और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता हो, बट अगर टाइम की बात करें तो टाइम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया